अब आज हमारा चैप्टर है नया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास बातें की थी कि आज आते हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटीसी। तो भैया चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े शांत हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बीकॉम वालों ने क्या किया इसमें गंदगी। ये चैप्टर महान था और इसने कुछ नहीं डाला। उन्होंने बोला सिर्फ सेक्शन 16 ऑनली। मतलब एकदम मतलब रिक्वेस्ट है इनको कि कम से कम सेक्शन 17 तो इनको डाल ही देना चाहिए था, परंतु डाला ही नहीं। सिलेबस में डाला सिर्फ सेक्शन 16 ऑनली। ठीक है, स्टार्ट करते। भैया आईटीसी का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पहले से ही पता है, क्योंकि हमने इंट्रो में आईटीसी का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। आईटीसी मतलब एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट विथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, यानी दूसरी भाषा में बोले तो टैक्स पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसके ऊपर हमने सम्स बनाए हैं, तो वी आर क्लियर अबाउट दिस। अगला टॉपिक आया कि इसमें सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है। तो सेक्शन 16 में इसमें दिया हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एकदम फंडामेंटल बात। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। तो यदि आप रजिस्टर्ड है तो आप आईटीसी ले सकते हो। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। यदि आप अनरजिस्टर्ड है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। चलो फाइन। दूसरी बात, इनपुट का भी आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा और इनपुट सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा। आईटीसी shall be available for everything. Input, service and capital goods. All are eligible for ITC. इसमें से कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वशीनरी एक्सेट्रा, और इनपुट सर्विस मतलब कोई भी सर्विस जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। ऑल इनपुट, ऑल कैपिटल गुड्स, ऑल इनपुट सर्विस आर एलिजिबल फॉर आईटीसी विच आर यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेक्शन 16(2) में तो इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यूज मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी बिजनेस में यूज हो रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा। अब यदि तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लो। यहाँ पे जो जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, उन सब का मैं आईटीसी लिया हूँ। कुछ भी, ये लाइट आईटीसी ले लिया मैंने, इसकी मशीनरी है मेरे लिए, कैपिटल गुड्स है। ये पर्दा कैपिटल गुड्स आईटीसी ले लिया, ये पेन कैपिटल गुड्स आईटीसी ले लिया, और यहाँ तक कि जो चाय आएगी थोड़ी देर बाद उसकी भी हम आईटीसी ले लेंगे, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बात क्लियर? पेन पेपर, यहाँ पे जितने भी चीजें यूज हो रही है, जो भी नजर आ रही है, इवन भगवान की मूर्ति भी है तो हम उनकी भी आईटीसी ले लें, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस। हाँ बोलो, बिना भगवान जी की मूर्ति का हमारा सेंटर आपको शोभा लगता क्या? नहीं, इन नालायकों को दो ही मतलब भगवान ही संभाल सकते हैं। तो भगवान जी आपके भरोसे, वो हमारे भरोसे, बात बात हम संभाल पा रहे हैं। तो जो जो आपको नजर आ रहा है ना, वायर वायर सब सबका आईटीसी मिल जाएगा। साजो सज्जा का सामान भी यदि यहाँ पे कुछ लगा दिया जाए तो उन सब का भी आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बात क्लियर? तब तो सभी का मिल जाएगा, बात ही खत्म। हाँ, अगली बात करें। अगली बात सेक्शन 16(1) में नहीं बोली हुई है, अगली बात बोली हुई है सेक्शन 16(2) में। सर कितने हैं? सेक्शन 16 है, 1, 16(2), 16(3), 16(4), बस 4 सेक्शन है। 16(2) में बोला हुआ है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ऑफ आईटीसी। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी? यदि मैं पेपर बना रहा होता तो आपके पेपर में ये डालता, क्योंकि अभी तक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं, पता नहीं क्या करते। आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या कंडीशंस है? तो भैया आईटीसी क्लेम करने के लिए सिर्फ 5 फंडामेंटल कंडीशंस है। पहली कंडीशंस कि आपके पास इनवॉइस जैसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपका रिटर्न भरा होना चाहिए। तीसरा, आपका टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए। चौथा, आपका जितना टैक्स है ना वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
और पांचवा आपको सप्लाई मिल जानी चाहिए। अब मैं एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। पहली पॉइंट क्या है कि इनवॉइस और डेबिट नोट और कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डेबिट नोट मस्ट बी देयर। अब एग्जाम में देखो इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, ये आपको एग्जाम में दिखाएंगे कि आपने गुड्स रिसीव कर लिया, आपने पार्टी को पेमेंट भी कर दिया, पार्टी ने आपको इनवॉइस भी दे दिया, लेकिन भूल से वो इनवॉइस खो गया, तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज ना। आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है। फिर वो घुमाएंगे, बोलेंगे इनवॉइस तो खो दिया लेकिन जीरोक्स ऑफ इनवॉइस है, तो हम बोलेंगे ना, जीरोक्स नहीं चलेगा। तो भैया मैंने सामान खरीदा, मैंने पार्टी को पेमेंट किया, मेरे पास इनवॉइस नहीं है, तो मेरा आईटीसी मार दो दिया। अब आप अपने पार्टी जिससे आपने माल खरीदा उनसे बात करिए, उनसे डुप्लीकेट इनवॉइस अरेंज करिए, तब आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बात क्लियर? ये कौन सा पॉइंट था? इनवॉइस वाला। इनवॉइस या डेबिट नोट, डेबिट नोट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री इनवॉइस। तो इनवॉइस या डेबिट नोट जैसा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिलेगी। सब बातों को भीतर जाएगा क्या? आज समझ में। दूसरी बात पे आओ, रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। मतलब आप यदि रिटर्न ही नहीं भरेंगे, जीएसटीआर 3 भी नहीं भरेंगे, तो आईटीसी कहां से मिलेगी? तो जीएसटीआर 3 भी भरोगे तभी आपको आईटीसी मिलेगी। तीसरा है, आपके पार्टी ने पेमेंट कर देना चाहिए जीएसटी का। मतलब देखो आपके पास गुड्स आ गया, आपके पास इनवॉइस आ गया, आपने पार्टी को पूरा पैसा दे दिया, लेकिन मालूम चोर कौन है? पार्टी। पार्टी ने क्या किया? वो पैसा गवर्नमेंट को दिया नहीं। अपनी कोई फॉल्ट नहीं है। अपने 1 लाख का माल खरीदे, 18,000 जीएसटी था, पूरा 1,18,000 पार्टी को दे दी, और पार्टी निकला चोर। पैसा लेके धा, गवर्नमेंट को 18,000 रुपया जमा नहीं किया, मेरे को गुड्स दे दिया, मेरे साथ कोई चोरी नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ चोरी किया। तो मेरी इसमें क्या गलती? लॉ बोलता है भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मेरा पैसा मरा तो हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो तुम्हारा हम आईटीसी खा जाएंगे। समझे? तीसरा, पांचवें पॉइंट में बताऊं कि आपके पास सप्लाई आ जाना चाहिए। यदि आपके पास सप्लाई नहीं आया, खाली इनवॉइस आया है, तो अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि मैंने किसी से 10,000 यूनिट लिया, उसमें से अभी तक मेरे पास 3,000 यूनिट आया है, 7,000 यूनिट आना बाकी है, लेकिन इनवॉइस पूरे 10,000 का आ गया, तो लॉ बोलेगा अभी 1 रुपये का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास पूरा डिलीवरी नहीं आ जाए तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा। पार्ट पार्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। अनलेस अनटिल यू रिसीव द एंटायर डिलीवरी, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब खाली इकलौता क्या बताना रह गया? जीएसटीआर 2A। जितने जन का नाम सुना हुआ है जीएसटीआर 2A, हाथ उठा दो ना। समझ आ, ठीक है, थैंक यू। अब ये जीएसटीआर 2A क्या होता है ये बताने में कम से कम 2-4-5 मिनट तो लगेंगे। अरे क्या यार, यहां से ताला वाला भी तुम लोग खोल लिया हमारा, पैसा वसूलने के लिए ये सब। अरे भैया जाते समय बैच चेक कराना, ताला खोल के जेब में डाल दिया। क्या बताए यार, बोलते हैं बम फोड़ेगा। अरे तेरे टाबरों को भी पढ़ाना है यार, काहे मारते जा रहा है हमको। सोच फिर कौन पढ़ाएगा उन लोग को? वो भी तो तेरे जैसे नालायक ही होंगे, कौन पढ़ाएगा उनको? चलो आगे बात करें। हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटीआर 2A किसे कहते हैं। जीएसटीआर 2A हमारे देश का प्राइड है, इसलिए आपको इसको प्राइडली या प्राउडली सुनना चाहिए कि ये है क्या चीज। ये एग्जाम में इस लेवल पे पूछे गए नहीं जिस लेवल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एग्जाम के लिए तो इतना ही समझ लो बेटा, जीएसटीआर 2A दिया रहेगा, उसमें जितना लिखा उतना ही आईटीसी मिलेगा। तो एग्जाम की बात छोड़ो, इसको थोड़ा सा अपने प्राउड के लिए सुनो कि ये है क्या चीज। 2017 में जीएसटी लॉ आया और 2016 में हमारे देश में ऐसी हवाएं उड़ी कि अब जीएसटी आ सकता है, और बीजेपी सरकार ने बोल दिया हम 1 साल के अंदर जीएसटी ले आएंगे। तो पूरा देश बोला ये लोग खाली ऐसे ही बोलता है, ये लोग कभी कुछ नहीं कर सकता। तो 1/4/16 के दिन ऐसी बात उड़ी कि 1 साल के अंदर जीएसटी ले आएंगे। ऑब्वियसली 1/4/17 को जीएसटी नहीं आया, लेकिन 1/7/17 को जीएसटी आ गया। सिंस हड़बड़ी में लाया हुआ लॉ है तो काफ़ी सारे लूपोल है, वो अलग बात है, वो लूपोल अभी भी फिल हो ही रहे हैं।
लेकिन एक काम इन्होंने बड़ा ही प्राउडली बोला और सरप्राइजिंगली उन्होंने कर भी दिया। इन्होंने बोला कि हम पूरा जीएसटी ऑटोमेटिक मोड पे लाएंगे, यानी पूरा इलेक्ट्रॉनिक, कोई मैन मेड काम ही नहीं है। इसलिए जीएसटी में रिटर्न भी मैनुअली नहीं होता, रजिस्ट्रेशन भी मैनुअली नहीं होता, पेमेंट भी मोटा मोटी मैनुअली नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और जो ये बात बोले ना जीएसटीआर 2A वाली, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो बात सुन के तो चाइना तक हंस रहा था कि पागल है, हम लोग तो कर नहीं पाया, अमेरिका तो कर नहीं पाया, तुम करेगा। कॉन्सेप्ट क्या था? ये बोले कि हमारे देश में दो भाग है, लोग सप्लायर है या फिर लोग रेसिपिएंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ही को सप्लाई करते हैं, हम ही लोग से खरीद लेते हैं। जैसे सपोज अपनी पूरी दुनिया है इंडिया की, इतने इंडिया के टैक्स पर्सन है, तो हम लोग माल खरीदते बेचते हैं, ये मेरे से खरीदता है, इनको बेचता है, ये उनसे खरीदता है, उनको बेचता है, ये इनसे खरीदता है, आपस में हम लोग खरीद बेच रहे हैं, बिकॉज वी आर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो सप्लायर है वो सारे अपने सप्लाई की डिटेल बताएंगे इन द फॉर्म GSTR 1। किसमें बताएंगे? कब? 10 तारीख को। अब यदि सारे सेलर ने यह बता दिया कि मैंने किन किन को माल बेचा है, सारे सेलर ने यह बता दिया कि मैंने किन किन को माल बेचा है, तो डिपार्टमेंट के पोर्टल को, यानी जीएसटी पोर्टल को ये पता है कि किस किस ने किस किस से माल खरीदा। हाँ बोलो। यदि मैं ये बता दूं, हम लोग सब बता दें कि हमने किस किस को बेचा है, तो ऑब्वियसली पोर्टल को ये भी पता है कि किसने किससे माल खरीदा। बात क्लियर? तो ये बोल रहा है कि बस आप हमें अपनी सेल की डिटेल बता दो, हम कंप्यूटर से फिल्टर करके एक एक को बताएंगे कि किसने किससे माल खरीदा। ये बात सुनने में अभी आप ये होते ठीक है, ऐसे लग रहा होते ठीक है, लेकिन ये इम्पॉसिबल टास्क था, बिकॉज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ में कम से कम 5 करोड़ एसएससी है। 5 करोड़ यदि रिटर्न डेटा जाएगा कि किसने किसको माल बेचा, तो कौन सा पोर्टल उसको फिल्टर करके बता देगा कि किसने किससे खरीदा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो दिस वॉज इमेजिनरी बात ही थी, लग रहा था नहीं हो पाएगा, परंतु हो गया। आज की डेट में ये है कि आप सप्लायर सिर्फ अपनी डिटेल बताइए कि आपने किसको माल बेचा, जीएसटी पोर्टल फिल्टर करके बताएगा कि किसने किससे माल खरीदा इन द फॉर्म GSTR 2A और GSTR 2B। ये दो रीड ऑनली स्टेटमेंट आपके पास आते हैं और जिसमें यह बता दिया जाता है किसने किससे माल खरीदा। ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए हम लोग यहां पे इसकी बातें कर रहे हैं। क्या बात है कि आप सप्लायर अपना GSTR 1 बताएंगे 10 तारीख को, और मोटा मोटी 11 तारीख को ही ये बता देगा कि किसने किससे माल खरीदा। और किसने किससे माल खरीदा ये मालूम पड़ गया तो ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ गया कि आपको कितना आईटीसी मिलेगा, तो आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है ये पोर्टल आपको खुद बताएगा। बात समझ में आ रही? जब पोर्टल खुद ही बताएगा तो फिर पोर्टल ने यह भी बोल दिया कि जितना हम बता रहे हो उससे बेसी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना आईटीसी मिलेगा? जितना आपको GSTR 2A या 2B में लिखा हुआ है उससे बेसी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सारी बात क्लियर? अब इन सारी बातों को मैं दोबारा बता रहा हूं लिख लिख के, ताकि आपका नोट्स भी बन जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। ध्यान दो, हमने टॉपिक क्या कर रहे हैं? हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा ही नोट्स बन रहा है। दो चॉइस है, घर जाके पढ़ेंगे या फिर अभी हाथों हाथ पढ़ लेते हैं। इनवॉइस और डेबिट नोट मस्ट बी देयर। ITC can be claimed only if recipient is having invoice, debit note or similar document। ठीक है? Xerox copy won't be a valid document। Xerox is not a valid document। चलो अगला आ गया पॉइंट क्या? रिटर्न। ITC कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। नो रिटर्न फाइल्ड, नो ITC। तीसरा कंडीशन था पेमेंट।
ITC can be claimed, yeah, if GST has been paid to the government. गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगा. चलो आगे बढ़े. जीएसटी आर 2A और 2B. डरो मत. अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग में नॉइज आएगा और मेरे डर का क्या रीजन यार. जीएसटीआर 2A 2B में क्या है? आईटीसी कैन बी क्लेम्ड मैक्सिमम अप टू अमाउंट. आवाज आ रहा है क्लास में, नॉइज. ITC can be claimed maximum up to amount shown in GSTR 2A और 2B. मैक्सिमम अप टू 100% ले देता हूं. लास्ट, सप्लाई मस्ट बी रिसीव्ड. ITC कैन बी क्लेम्ड. पांडे जी वो तो रिकॉर्डिंग तो काम का नहीं, रिकॉर्डिंग तो ये काम का है. इसमें नॉइज आ रहा है ना, आप एसी बंद करिए वाला और पीछे वाला एसी चला दीजिए. ITC can be claimed only if supply is received. If supply is made in installment, then ITC can be claimed when last installment is received. चलो भाई, मैंने आपको 500 पॉइंट लिखा दिया 16(2) के. तो 16(2) के आपके सारी कंडीशंस फिनिश. अब आइए आप अगले सेक्शंस में. अगले सेक्शन का नाम है प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2). ये भी बड़ा खास है, एग्जाम में बहुत पूछता है. 16(2) में बोला हुआ है कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) में बोला हुआ है कि आपको आईटीसी तब मिलेगी जब आप इनवॉइस का पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दें. यदि आपने इनवॉइस का पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. नॉट क्लियर? आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ इनवॉइस. देखो भैया, जब हम लिखता है तब तुम लोग की वहां से मरमरिन शुरू होती है. जैसे ये नॉइज बर्दाश्त नहीं हो रही ना, वैसे वो नॉइज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है. तो इसका दूसरा सोल्यूशन है. पढ़ा तो इतने साल से रहा हूं, तुम्हारे जैसे 56 आए. हाँ, तो दूसरा तरीका मालूम क्या है कि आप उनको लिखाइए, वो बिजी रहेंगे, बात ही नहीं करेंगे. काहे आप लिख रहे, आप उनके नौकर हैं. अब बोलो, बच्चा लिखो आईटी से अंडरलाइन कैन बी क्लैम्ड इफ अमाउंट. ऐसे पढ़ाते हैं तो सारे के सारे नालायक बच्चे चुपचाप बिजी रहते लिखने में. यार मेरा मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा. मॉडर्न हो, आधुनिक बनो, नए चीजों से पढ़ो यार. काहे वैसे दतियानुसी पढ़ते हो? जितना जल्दी अडेप्टेबिलिटी लाओगे उतना उन्नति करोगे, बता देते हैं. उम्र से कोई मतलब नहीं है, अडेप्टेबिलिटी से मतलब है. यंग वो है जो नई चीज को एक्सेप्ट करता है. तो मोदी यंग है, वो भले कितना भी उम्र हो, नई चीज अडेप्ट कर लेता है तो यंग है. हाँ, सोनिया जी यंग नहीं है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है. राहुल जी यंग है, वो पूरा देश में भ्रमण कर रहे हैं. वो यंग है. हमारे बंगाल में आए हुए अभी राहुल भैया. राहुल जी मत बोला करो, राहुल भैया बोला करो, तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है. ITC can be claimed if amount of invoice is paid. देखो फिर वो बात करे यार, बड़े बदमाश है यार.
पेड विद इन 180 डेज। यदि 180 डेज में इनवॉइस का पेमेंट नहीं हुआ तो दिया हुआ आईटीसी वापस ले लेंगे। पहले आईटीसी तो मिल ही गया, जैसे आपने इनवॉइस लाया वैसे ही आपको आईटीसी मिल गया, फिर आपको इनवॉइस तो 180 दिन में पेमेंट करना है। 180 दिन में आपने इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया तो हम आपको दिया हुआ आईटीसी रिवर्ट कर देंगे। हाँ मोहम्मद नियाज, यू विल गेट दिस नोट इन पीडीएफ फॉर्म। ITC can be claimed if amount of invoice is paid within 180 days. If नियाज बोल रहा है भैया आप अच्छे से नोट बनाइए, कोई डिस्टर्ब करे तो मैं तो बताइए, हम चुप करा देंगे, आप बढ़िया से नोट बनाइए, हमको मिलेगा ना। हाँ नियाज तुमको मिलेगा, प्लीज इनको चुप कराना। If invoice is not paid within 180 days, then ITC shall be reverted. दिया हुआ आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर annum। आपको दिया हुआ आईटीसी हम रिवर्ट मार देंगे यदि आपने 180 डेज के अंदर इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया। लेटर वेन एवर द इनवॉइस शैल बी पेड, बाद में फ्यूचर में यदि आप इनवॉइस पे भी कर दो देन क्या, देन आईटीसी शैल बी रीस्टोर्ड। लेकिन इंटरेस्ट जेब से लग गया, लेकिन इंटरेस्ट जेब से लग गया। ये एग्जाम में लेकर आने की दरकार नहीं। मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ ये बात, आप मुझे समझाने तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो आपके पास एक इनवॉइस आया, आप हो मिस्टर एक्स, आपके पास एक इनवॉइस आया 7 जनवरी को, ठीक है। आपने इसका आईटीसी ले लिया 7 जनवरी को, इनवॉइस आ गया, माल आ गया, आपने आईटीसी ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये इनवॉइस आप पेमेंट किए 6 नवंबर को, तो लॉ बोला ये क्या किया इतना लेट, 10 महीने बाद। बोला पैसा आया तब दे दिए, तो लॉ बोलता रुक जाओ, यहाँ से 180 डेज मुझे लेने दो, जब तुमने डेट ऑफ इनवॉइस है वहाँ से 180 डेज लेने दो। तो जैन का 24 डेज, फरवरी का 28 डेज, मार्च का 31 डेज, जून का 30, मार्च से बाद अप्रैल आता है, मई का 31 और जून का देखते जितना बचता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ कितना बचा है बताओ, 24 दिन था। 52, इसके बाद ये 31, 52, 83 के बाद ये 30, ये भी 31 डेज जोड़ लो। अब एडजस्ट हो जाइए 180 डेज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुआ 151 डेज, 165 डेज, 175 डेज, ये हुआ 5 अगस्त को आपका 180 डेज एक्सपायर हो गया। 5 अगस्त के दिन आपका 180 डेज एक्सपायर हो गया, तो क्या आपने 5 अगस्त तक पेमेंट किया? नहीं, तो 6 अगस्त के दिन आपका आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा और इतने 180 डेज का आपको ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। 180 डेज का आपसे इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट रिकवर करेगी। उसके बाद जब आप 6 नवंबर को पे करेंगे तो वापस से जो आपका आईटीसी रिवर्ट किया था वापस आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको रिवर्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट आपका रिफंड नहीं होगा। आईटीसी रिफंड कर देंगे लेकिन इंटरेस्ट रिफंड नहीं करेंगे। यही बात यहां पे बोली हुई है। ITC can be claimed if amount of invoice is paid within 180 days. If invoice is not paid within 180 days, then ITC shall be reverted with interest at the rate 18% per annum. Later, whenever invoice shall be repaid, then ITC shall be restored. लेकिन इंटरेस्ट जेब से लग गया। ये किस में दिया हुआ महान बात, प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2). अब हम लोग अगली बात में आ जाए। अगला सेक्शन है सेक्शन 16(3). बहुत खास चैप्टर चल रहा है दादा। इसमें बहुत मामूली सी बात बोली हुई है कि सपोज आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो, आप कोई मशीनरी खरीदते हो 10 लाख में और उस पर 18% जीएसटी देते हो। मशीनरी खरीदते हो 10 लाख पे और उस पर 18% जीएसटी देते हो, तो आपको डेप्रिसिएशन कितने में क्लेम करना चाहिए बताओ? 10 लाख पे कि 1,11,80,000 पे?
लाउडर, अरे लाउडर, इधर 80 पे। तो दादा 180 पे आप आईटीसी भी क्लेम करोगे और डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे, दोनों हाथ में लड्डू, क्लास में पढ़ाई भी करोगे, मौज मस्ती भी करोगे। ऐसे थोड़ी होता, खाली पढ़ाई करो, समझे। तो फाइनली आपको इस 18% पे आईटीसी मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यानी डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो सिर्फ 10 लाख में, समझे। ये जो दोनों हाथ में लड्डू का आदत है ना, भूल जाओ, हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी बात। सेक्शन 16(3) में क्या बोला हुआ है? इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, आईटीसी, इफ आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, then depreciation cannot be claimed on GST element। दो भैया सही बोल दिया ना, डेप्रिसिएशन सब समझ रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन, अब स्पेलिंग में तो याद नहीं आ रही, क्या है? ओके, अब आ गया 16(4), लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16(4) में बोला हुआ है टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ओके, देखो आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो गए थे कब? जुलाई में। तो आपको हिसाब से 5th सेमेस्टर की क्लास शुरू कर देनी चाहिए थी, मोटा मोटी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त तक स्टार्ट कर देना चाहिए था। आपने नहीं किया तो गलत किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी आपको 27 दिसंबर के बाद एक फिर जीएसटी आया, उसमें आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, गलत किया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 7 जनवरी को फिर एक जीएसटी मेला टाइप का, बीकॉम मेला टाइप का होगा, तो उसमें पढ़ लेना। नहीं पढ़े तो एग्जाम आ गया एग्जाम आ गया 17 या 20, एग्जाम आ गया 20 जनवरी, तो 19 को तो कम से कम पढ़ ही लेना चाहिए था, नहीं पढ़े तो लॉ बोलेगा अब पढ़ने की टाइम लिमिट खत्म। यानी हर चीज ये टाइम लिमिट होती है, अब पढ़ने की टाइम लिमिट खत्म। वैसे ही आपके पास एक इनवॉइस आया था 7 जनवरी को, तो 7 जनवरी का इनवॉइस है, मैं कब तक आईटीसी ले सकता हूं ये बताइए। 7 जनवरी को ही ले लेना चाहिए था, लेकिन हम और मेरा अकाउंटेंट लेना भूल गए। यदि हम लोग आईटीसी लेना भूल गए तो अब हम लोग कब तक ले सकते हैं ये बताइए। क्या 15 फरवरी को ले सकते हैं, 30 मार्च को, 5 अप्रैल को, 19 जून को, कब तक ले सकते हैं? तो लॉ बोलता है कि जिस फिनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसके नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के आप 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हैं। यानी यदि ये इनवॉइस 7 जनवरी 2022 का है, यदि ये इनवॉइस 7 जनवरी 2022 का है, तो आप इसकी आईटीसी ले सकते हो 30 नवंबर, एंड आंसर इज 22। 1 साल बाद नहीं, समझो, वापस से समझो। अभी भी इंडिया को फाइनेंस कैलेंडर ईयर से फाइनेंशियल ईयर में जाने में टाइम लग रहा है, एडेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। भैया फाइनेंशियल ईयर अडेप्ट कर लो ना, अप्रैल से मार्च होता है, क्यों नहीं अडेप्ट कर रहे हो? अब 7 जनवरी 22 है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है बताओ? 21-22। इसका अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23। 22-23 का 30 नवंबर बताओ कब आएगा? 30 नवंबर 22। बात क्लियर? तो आईटीसी क्लेम करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट है अगले साल का 30 नवंबर, अगला कैलेंडर ईयर नहीं, अगला फाइनेंशियल ईयर। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी इज 30th नवंबर। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी शैल बी अर्लियर ऑफ 2 number 1 30th November of next financial year or due date of filing of annual return। मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी जीएसटी के लोग हैं
उन्हें एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है 31 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। तो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर इसका लास्ट डेट है। तो कोई पहले भी तो भर सकता है, यस पहले भी भर सकता है। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में सभी लोग लास्ट डेट में ही भरते हैं। तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो मोटा मोटी लोग 27 दिसंबर 25 दिसंबर को एनुअल रिटर्न भरेंगे, और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ध्यान रखना, थ्योरी लिखते समय दोनों लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एक ही बात ध्यान रखना, 30 नवंबर। चलो ये देखो भैया, तुम्हारा आईटीसी मैंने करा दिया बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय में। मैंने तुम्हारा आईटीसी तुम्हें कराया है हार्डली कोई 40 मिनट में, 30-35 मिनट में। एक बार पूरा रिवाइंड करें, रिकॉर्डिंग वाला कि बोल बोल वाला? नहीं नहीं, बोल बोल वाला। पहले बोल बोल वाला रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग करेंगे। बोल बोल मतलब सब साथ में बोलेंगे। तुम्हारे सपोर्ट के लिए घूम रहा है मेरे साथ। आपसे सेक्शन 16 में क्या पूछा जाएगा, व्हाट डू मीन बाय आईटीसी? तो हमने बोला आईटीसी मतलब एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विद आउटपुट टैक्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन किससे एडजस्ट हो सकता है, तो सेक्शन 49 ले आएंगे कि माँ से और तीनों बच्चों से, और एक एक भाई माँ से, या नहीं पहले अपने आप से फिर माँ से। यानी आईजी शैल बी एडजस्टेड विद आईजीएसटी, सीजी, एसजी, यूटी। सीजी शैल बी एडजस्टेड विद सीजी एंड आईजी, एसजी विद एसजी एंड आईजी, यूटी विद यूटी एंड आईजी, एंड सेस विद सेस। और लास्ट क्लास एक बच्चा पूछ रहा था सीजी एसजी से एडजस्ट होगा, आंसर इज नहीं होगा। या वेस्ट बंगाल जीएसटी महाराष्ट्र जीएसटी से एडजस्ट होगी, नहीं होगी। एसजी से का मतलब ये होगा कि वेस्ट बंगाल जीएसटी वेस्ट बंगाल जीएसटी से, वेस्ट बंगाल जीएसटी केरला जीएसटी से एडजस्ट नहीं होगी, खत्म बात। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा सेक्शन 16(1) में क्या लिखा हुआ है, तो हमने बोला सेक्शन 16(1) में एकदम फंडामेंटल बात है कि सारे रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं फॉर ऑल देयर इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, खत्म। अब 16(2) में कंडीशंस है, कितनी कंडीशंस? 5। कौन कौन सी? पहला, आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट या सिमिलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, आपका रिटर्न जरूर फाइल हो जाना चाहिए। तीसरा, आपका टैक्स गवर्नमेंट को पेड हो जाना चाहिए। चौथा, आपके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में जितना अमाउंट दिया हुआ है मैक्सिमम उतना ही आपको आईटीसी मिलेगा। लास्ट, आपको सप्लाई मिल जाना चाहिए। यदि सप्लाई इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो वेट, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाता आईटीसी मत लो, 1 रुपए का भी मत लो। अब आ रहे हैं 180 डेज वाला क्लॉज। यदि कोई बंदे ने इनवॉइस को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो दिया हुआ आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा, दिया हुआ आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा। ये कर्ण की विद्या है। एक बार भगवान परशुराम ने दे दी है, लेकिन वो चिटिंग किया ना, तो दी हुई विद्या वापस आ जाएगी। कौन सी वाली? 180 डेज वाली। 180 डेज के अंदर आपने इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया तो भैया जी आपको दिया हुआ आईटीसी रिवर्ट आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट और लग जाएगा एट द रेट 18% पर। और उसके बाद बोला हुआ है कि कोई बात नहीं, तुम बाद में फिर कभी पेमेंट करोगे तो तुमको आईटीसी वापस दे देंगे। 16(3) में कैपिटल गुड्स के डेप्रिसिएशन की बात है। इसमें बोला हुआ है सेक्शन 16(3) में कि कैपिटल गुड्स पे जो आप जीएसटी देते हो वो जीएसटी का यदि आईटीसी ले लिए तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन ले लिए तो आईटीसी नहीं मिलेगा, बात खत्म। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। सबको पता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर और बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक, न्यूमेरिकल तो इसका कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी वाला ही बनता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी वाला ही न्यूमेरिकल बनता है। तुम बोलो तो वैसा एक सम और करा दे, अपना तो बनता ही है। तो चलो तुमने बोला तो एक सम और करा देते, बस तुमने बोला यार। दो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत शिद्दत से पढ़ो। इलस्ट्रेशन, एट्स फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल। एट्स फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स।
इनपुट गुड्स परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल for 50 lakh including 18% GST and sold at Delhi for 90 lakh plus 18% GST. Find GST payable. ऐसा मासूम सम भी एग्जाम में पूछ सकता है. बस 8 परचेज 8 सेल. नंबर वो 3 नंबर ऑब्वियसली इससे बेसिक क्या मिलेगा इसमें. तो भैया इस सम को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. और साथ में आते हैं. तो आपकी आउटपुट जीएसटी कितनी हुई बताओ. सर हमने 90 लाख में माल बेचा था. नाइस. तो 90 लाख में आपने माल बेचा था. 90 लाख इंटू 18% बोले तो कितना हुआ. 1 लाख 16 लाख 20,000. ये कौन सा टैक्स है. आईजीएसटी. 16 लाख 20,000. चलो अच्छी बात. अब आपको आईटीसी कितनी मिलेगी. आईटीसी आपको मिलेगी. आपने टैक्स पेमेंट किया है परचेज करते समय 50 लाख. 50 लाख का 18% कर दूं क्या. ऐसे कर दूं. 50 लाख का 9% कर दूं क्या. ऐसे कर दूं. क्योंकि ये अमाउंट जो है ना वो दिया हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी. भूल गए क्या इतनी सी बात. तो 50 लाख इंटू 18/118 ये अमाउंट होता है. ओहो मेरे कैलकुलेटर तो बुलाना पड़ेगा ना. कैलकुलेटर देवता प्रकट हुई है. पचास लाख इंटू 18/118 ये अमाउंट आ गया 7,62,712. सबको क्लियर. लेकिन ये तो दोनों मिला के है. इसमें सीजीएसटी कितना है एसजीएसटी कितना है. सीजीएसटी कितना है. तो सीजीएसटी हो गया 762,712 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो ठीक है. और एसजीएसटी कितना है इसमें. सर एसजीएसटी भी स्वयं ही होगा जितना सीजी उतना एसजी होगा. इसमें क्या पूछ रहे हैं. ये बात है. एसजीएसटी भी इसमें वही होगा 762,712 डिवाइडेड बाई 2. एसजीएसटी 381356 3,81,356. तो आपको देना कितना है जीएसटी पेबल. आईजीएसटी आपको देना है अभी भी कितना 16-20 में से दोनों अमाउंट माइनस कर देता हूं. वाह 857,288. हे सिमरन सिंह आप तो खतरनाक लड़की हो यार. हाँ आप लास्ट क्लास नहीं थी क्या. ऐसा है क्या. ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग ऐसी थी मैडम. फिर आप ऐसे कैसे पूछ लेते हो.
चलो बहुत दिनों से क्लास छूटा हुआ है मैडम आपका। बस बस ठीक है भाई, मोहम्मद नियाज। हो दिया सबको। एक ऐसे ही सम और करते हैं, इलस्ट्रेशन भर भर के करूँ तो एग्जाम में तो सम आने की चांसेस आई है। X purchase goods from Kolkata. X registered in West Bengal. Purchase goods from Kolkata for 50 lakh plus 18% and sold at Delhi at 90 lakh including 18% GST. Find GST payable. सेम सम आप कर दो। सेम सम, नो चेंज। आवाज बात करें। आंसर अपना हो चुका है। आंसर आउटपुट जीएसटी हो गया आपका 90 लाख में 18% इंक्लूडेड है, तो इस बार हमने यहां पे कर दिया। दादा रुक जाओ यार। तो सम देखने में सेम लगता है और बच्चे वहां से राजी होते आंसर्स भी बता रहे हैं, परंतु क्या वो आंसर सही है, क्या उसमें नंबर मिल जाएंगे, क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उनके आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये CGST SGST या क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। Okay. तो सबसे पहले हमारा आया 90 लाख का 18/118, 13728 881। अब ये हमने माल कहाँ बेचा है, ये हमने बेचा है दिल्ली में, तो भैया फिर तो 1372881 से काम चल जाएगा। IGST लेस ITC। ITC क्या चीज का मिलेगा, 50 लाख इंटू 9%, 9%, तो 4.5 लाख का आपको CGST मिल जाए। ओके, और फिर एक आपको लेस ITC ऑफ SGST, फिर 50 लाख का 9%। आपको ऐसे क्लासिफाई करना पड़ेगा सर, आप CGST लिख रहे हो या SGST लिख रहे हो।
लास्ट में जीएसटी पेएबल मतलब कौन सा जीएसटी पेएबल? आईजीएसटी पेएबल 472881। पूरी बैच का राइट हुआ, सब खुश है? कोई एक जन जिसका राइट नहीं हुआ? एक जन जिसका हुआ नहीं? चलो फाइन। तो भैया आईटीसी टॉपिक तुम्हारा हो गया, एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्ड करो, घर चलते हैं। वाह मीना सिंह, थैंक यू। मतलब घर चलते मतलब ये टॉपिक खत्म। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। सब रेडी? स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको प्यार से आईटीसी बोलते हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। ये अलग बात है, पुराने में अभी तक इन्होंने इसकी थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछी है, लेकिन पूछेगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विद आउटपुट टैक्स। इस रिगार्ड में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। सेक्शन 49 में बोला हुआ है कि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी सबसे पहले एडजस्ट होगी आईजीएसटी से, और फिर बचा तो सीजी, एसजी या यूटी में से किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होगी, फिर भी यदि आईटीसी सरप्लस है तो आईजीएसटी से एडजस्ट होगी। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एसजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से, और आईटीसी ऑफ यूजीएसटी पहले यूजीएसटी से फिर आईजीएसटी से, और आईटीसी ऑफ कॉम्पेंसेशन से सिर्फ कॉम्पेंसेशन से ही एडजस्ट होगा। सेक्शन 16(1) में बोला हुआ है कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी for all input services or capital goods which are directly or indirectly used for business। उसके बाद सेक्शन 16(2) में कंडीशंस बोली हुई है। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी बोले तो ये 5 कंडीशंस है। नंबर 1, आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट या सिमिलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नो इनवॉइस, नो डेबिट नोट, नो आईटीसी। नंबर 2, आपके पास सप्लाई मिल जाना चाहिए। यदि अभी तक आपको सप्लाई मिली नहीं है, अभी तक आपने सिर्फ एडवांस दिया है, अभी तक आपको सप्लाई नहीं मिली, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यदि आपकी सप्लाई इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है तो जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ जाता आप आईटीसी नहीं ले सकते। नंबर 3, आपका रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड। इफ यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी। टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड आईटीसी कैन बी क्लेम मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ द अमाउंट सोन इन द जीएसटीआर टू बी। उससे बेसी आप आईटीसी ले नहीं पाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन प्रोवाइजर टू सेक्शन 16(2). उसमें बोला हुआ है कि यदि आप कोई इनवॉइस का 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते तो जितना आईटीसी आपने पहले लिया था 180 डेज के बाद वो पूरा आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा, मतलब आपसे वापस ले लिया जाएगा विथ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। तो जो आईटीसी लिया था वो आपका खत्म हो गया। नाउ जब भी आप उस इनवॉइस का पेमेंट करेंगे तो जब आप पेमेंट करेंगे उस समय आपको वापस से आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। अब आ जाए सेक्शन 16(3) में। 16(3) में बोला हुआ है कि कोई कैपिटल गुड्स का, यदि आपने कैपिटल गुड्स खरीदा उस पर जीएसटी दिया तो उस जीएसटी का आईटीसी लेना चाहते हो ना, तो प्रण करो, सौदन खाओ कि हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। मैं ये सौदन चाहता हूं कि इस कैपिटल गुड्स पे जितना मैंने जीएसटी दिया है उसका मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा, तभी आपको आईटीसी मिलेगी। अब 16(4) क्या है? 16(4) ये है कि आईटीसी लेने की मैक्सिमम टाइम लिमिट है अर्लियर ऑफ टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस रिगार्ड में बता दूं, आपके पास जो किताब है ना, जो हमारी प्रयास इनकम टैक्स की किताब है, उसमें दिया हुआ है 20th अक्टूबर। तो भैया 20th अक्टूबर ऑब्सोलीट है, अब और नया आ गया 30 नवंबर आ गया। इन दिनों में अमेंडमेंट आ गया तो हमने अमेंडेड आपको पढ़ा दिया। बात क्लियर? उसके बाद हमने किया, बस यही किया और क्या पढ़ा, 2-4 सम बनाए। चलो कितना मिनट का ऑडियो बना? कंप्रेस वाले तो बोलना दो। तुम्हारा कंप्रेस नहीं है। 3.5 मिनट में हमारा आईटीसी जैसा महान चैप्टर हो गया। मुझे लगता है चैप्टर आप एग्जाम में 15 से 20 मिनट में कर सकते हो, फिर भी मैं इसको आपको टाइम देता हूँ 30 मिनट्स आप इसको एग्जाम में जरूर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल टॉपिक है। आप एग्जाम में इसको 30 मिनट्स कम से कम देना। आईटीसी के टैच म्यूजिक सुनते हैं, बहुत दिमाग गर्म हो जाए, म्यूजिक से माहौल हल्का करते नहीं, तो ऐसा चुर 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 चलता रहता ना।
तुम लोग तो इरिटेशन नहीं होती क्या? मेरी तो होती ज्यादा। हाँ, तुम लोग तो नहीं होती? होती है ना? हाँ, इधर हो रहा है भाई, दया करो। 4 मरियल मरियल लड़के बोल रहे पीछे घूमते देख, तो पीछे घूम के देख लिया तो तुम तो डर के मारे बैठ आए। एसी तो चल रहा है यार, ये एसी चल रहा है। तो एसी से क्या सोना चांदी आएगा? बोलता हाली हवाई यार। बस आईटीसी के बाद अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा चैप्टर और कराएंगे और उसके बाद फिर अपने एक ब्रेक लेंगे। फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर काम पे लग जाएंगे अपने। राधे सुनना, ये एसी तो काम कर नहीं रहा है और वे एसी तो अभी अभी हमने बंद किया है। बंद किया ना हमने, तो नॉइज आ रहा था। एक बार वापस से इसको ऑन कर। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे आईटीसी का एक टच म्यूजिक। ये है भैया हमारा आईटीसी का टच म्यूजिक, बड़ा ही प्यारा है। हाँ, नहीं नहीं चलने दे। धुन बड़ी प्यारी है, धुन है डांडिया वाली धुन। हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत है कि हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली। सुना भाई? नहीं, अमिताभ बच्चन पे फिल्माया दिया फिर भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुना हुआ होगा, तुम कैच नहीं कर पा रही है। पहले अपने माता रानी का भजन से स्टार्ट करते, ठीक है? हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे। हे आईटीसी, आईटीसी तब मिले जो इनवॉइस हो तो, डेबिट नोट हो तो, इंपोर्ट की एंट्री हो तो मिले। हे आईटीसी, आईटीसी तब मिले जो गुड्स मिले तो, टैक्स पेमेंट करे तो, जीएसटी रिटर्न भरे तो मिले। सारी कंडीशन डाल दिया एक बार में, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा 30 सेकंड के अंदर। आईटीसी तब मिले जो जब इनवॉइस हो तो, डेबिट नोट हो तो, इंपोर्ट की एंट्री हो तो मिले। पहला पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट आ गया, यू शुड हैव द इनवॉइस। अगले पॉइंट पे हमने डाला आईटीसी जब मिले जो गुड्स मिले तो, यानी आपके पास सप्लाई मिल जाना चाहिए, टैक्स पेमेंट करे तो, और जीएसटी रिटर्न भरे तो मिले। और एक पॉइंट ध्यान रखना, जितना आपके जीएसटीआर 2B में दिया हुआ उससे बेसी तो मिल ही नहीं सकता। अब आते हैं वो प्रोवाइजो टू सेक्शन 1, प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) को कवर करने के लिए। हाँ, इसमें बोला हुआ है 180 डेज में इनवॉइस का पेमेंट करना होगा, जो न पेमेंट हो तो आईटीसी रिवर्ट करना होगा। तेरा इंटरेस्ट 18 लगे, फिर पेमेंट हो तो, क्रेडिट रिस्टोर हो तो, इंटरेस्ट तो जेब से ही लगे। हे आईटीसी, आईटीसी तब मिले जो इनवॉइस हो तो, डेबिट नोट हो तो, जो कोई फील आया था, फील आया कि हावड़ा में गा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, अब जैसा क्राउड है वैसा ही क्राउड है।